उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु। हे मेरे लोगों, मैं तुमसे प्रेम करता इसलिए मैं तुम्हें ताड़ना देता हूँ, इसलिए शायद तुम थोड़ा सा परेशानी में भी रह सकते हो। मैं तुम्हें डांटता हूँ, क्यों? क्योंकि मैं तुमसे प्रेम रखता हूँ। बता रहे परमेश्वर कि जिससे मैं प्रेम रखता हूँ उसको मैं डांटूंगा भी, उसको मैं फटकारूंगा भी, उसको मैं थोड़ा बहुत मारूंगा भी। किस लिए? क्योंकि वो अपने मार्ग से भटक ना जाए। अगर वो गलत मार्ग पर है तो निश्चय मैं उसे ताड़ना दूंगा। हालेलुया। जीभ बहुत ज़्यादा मतलब आशीष को भी खोलती है, श्राप को भी खोलती है हमारी जीभ। उन्होंने क्या किया पता? अपनी जीभ को ही काबू में रखा था। आपने देखा था क्या? कितना भी बोले, अरे तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा, अरे कुछ बोल तो सही, अरे कुछ बता तो सही। कुछ नहीं बोला, चुप रहे। वे जानते थे कि मैं कुछ बोलूंगा, कुछ गड़बड़ हो गया तो पाप हो जाएगा और मैं हार जाऊंगा। उन्होंने अपने मुख को बंद रखा और वे क्या हो गए? वे शैतान पर भी विजय हो गए, पाप पर भी विजय हो गए और मृत्यु पर भी विजय हो गए। और विजय होने के बाद क्या कहते हैं कि मैं भी विजय पा करके अपने पिता के सिंहासन पर बैठा हुआ हूँ। और मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरे पास आओ और मेरी ऑब्जेक्टिव्स को, मेरी सारी शर्तों को मानो, स्वीकार करो। और जब तुम स्वीकार करोगे, उसके अनुसार चलोगे, जैसे मैं जय पा करके अपने पिता के सिंहासन पर बैठा हूँ ना, उसी प्रकार तुम भी जय पाओगे और मेरे साथ मेरे सिंहासन पर बैठने पाओगे। आराधना में भागी हो जाएगा। जिस समय वो वचन को ग्रहण करना शुरू कर देगा, जिस समय वो आराधना करने लग जाएगा, उस समय क्या करेगा? वो अपने हृदय के द्वार को, अपने मन के द्वार को वह क्या करेगा? प्रभु के लिए खोल देगा। आराधना करना क्या है? आराधना करना आप अपने द्वार को खोल रहे हो प्रभु के लिए कि प्रभु तो मेरे अंदर आ। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। भाइयों बहनों, ये प्रकाशित वाक्य की पुस्तक आप अच्छी रीति से जानते हैं। यह कौन सी पुस्तक है? यह जो बाइबल हमारे पास है, इसमें आखिरी पुस्तक है। और यह जो पुस्तक है प्रभु यीशु मसीह के प्रिय चेले यूहन्ना द्वारा लिखी गई है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बहुत ज़्यादा सताव हो जाता है, बहुत ज़्यादा मतलब तकलीफ़ हो जाती है, बहुत ज़्यादा विरोध हो जाता है। सब लोग चेलों को ढूंढते हैं कि कहाँ किसको मार करके फेंक दे, कहाँ पर किसको दफना डाले, कहाँ पर किसको गाड़ डाले। आप समझ रहे हैं क्या? प्रभु यीशु मसीह के जाने के बाद जब चेले प्रचार कर रहे रहते हैं, बहुत अच्छी रीति से प्रचार करते, बहुत मतलब अचंभित मतलब काम भी दिखाते, बहुत आश्चर्यजनक काम दिखाते हैं। वे लोग बहुत अच्छी रीति से प्रचार करते हैं, बहुत मतलब भिन्न भिन्न तरीके से, भिन्न भिन्न रीतियों से प्रचार फैल रहा रहता है। जो लोग प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, वे लोग प्रेरितों का पीछा कर लेते हैं, वे लोग प्रेरित के बताए गए अनुसार मानना शुरुआत करते हैं। वे लोग प्रेरितों को मतलब मान करते हैं, सम्मान करते हैं, उनका आदर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। पर जो लोग विरोध करते थे प्रभु यीशु मसीह का, वे प्रेरितों का भी विरोध करने लग जाते हैं, उनका भी विरोध करते हैं और उनकी शिक्षा का भी, और उनको दबाते हैं कि वे लोग प्रचार ना करें, वे लोग रुक जाए, वे लोग प्रभु यीशु मसीह का प्रचार ना करें। ऐसा वे लोग बोला करते थे, जो लोग प्रभु यीशु मसीह का विरोध करते थे, जो लोग प्रेरितों का विरोध करते थे। क्या आप समझ रहे हैं? तो उन्हीं में से ये एक यूहन्ना नाम का चेला है, जो प्रभु यीशु मसीह का बहुत करीबी चेला रहता, जो 12 चेलों में से एक था, जो प्रभु यीशु मसीह को बहुत प्रिय था। वह भी प्रचार किया करता था, वह भी प्रचार के कामों को किया करता था। परंतु वहाँ पर क्योंकि विरोध बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, यूहन्ना कहीं छुप जाता है, यूहन्ना कहीं छुप जाता है, ताकि उसके ऊपर कोई भी मतलब हमला ना कर दे, कोई उसको ख़त्म ना कर दे, क्योंकि बहुत ज़्यादा विरोध हो चुका था। तो प्रभु उसके दर्शन दिखाते, प्रभु उससे बातें करते हैं, प्रभु उसको संदेश देते हैं। आपने देखा रहेगा पौलुस ने, हालेलुया, हालेलुया, पौलुस ने जहाँ जहाँ गया और जिन जिन कलीसिया मतलब जहाँ जहाँ उसने कलीसिया की स्थापना की, जहाँ जहाँ उसने लोगों को सुसमाचार सुनाया, जहाँ जहाँ उसने चेले बनाए, उन लोगों को यूहन्ना यहाँ पर संदेश लिखता है। प्रकाशित वाक्य में उनको संदेश भेजता है, उनको बताता है कि तुम कैसे हो और तुम्हें कैसा होना चाहिए, और परमेश्वर क्या वादा करते हैं तुमसे।
क्या आप समझ रहे हैं? ये पुस्तक के अंदर यूहन्ना उनसे परमेश्वर की बातों को रखता है कि परमेश्वर तुमसे क्या कह रहे हैं, परमेश्वर का वचन तुम्हारे लिए क्या है। जैसे यह कलीसिया का नाम यीशु सेवा प्रार्थना केंद्र है, और भी कोई कलीसिया रहेगी, जैसे जैसे कह सकते कलीसिया का नाम नहीं लिखा गया, परंतु जगह का नाम के अनुसार कलीसिया का मतलब आइडेंटिफिकेशन किया गया, बताया गया कि कैसी कलीसिया है। जैसे कहेंगे ये कल्याण की कलीसिया और थाना की कलीसिया, वो ये जगह की कलीसिया है, ऐसे कहते हैं ना, वैसी जगह के अनुसार बताया गया कि ये यहाँ की कलीसिया, ये इस व्यक्ति की कलीसिया है, और ये कलीसिया को मेरा संदेश तू दे, ये कलीसिया को मेरी बातें तू बता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भाइयों बहनों, तो यूहन्ना प्रेरित के पास ये बातें पहुंचती हैं कि तू जा और लौदीकिया की कलीसिया को मेरा संदेश दे, मेरी बातें बता। लौदीकिया, लौदीकिया ये क्या है? आज के टाइम पर अगर देखा जाए, अभी लेटेस्ट टाइम पर देखा जाए, तो ये जो कलीसिया या ये जो स्थान है, यह टर्की में स्थित है, टर्की देश में वहाँ पे उपस्थित है। परंतु वो टाइम पर रोम का कोई पड़ोसी स्थान हुआ करता था, रोम का पड़ोसी स्थान था। तो वहाँ पर भी यूहन्ना उनको बताते हैं कि तुम अपने आप को सही कर लो, अपने मार्ग को क्या करो, सुधार लो। यूहन्ना ने उनसे कहा कि परमेश्वर तुमसे कहते हैं कि तू भला होता, या तो गर्म होता या तो ठंडा होता, पर तू ना ही गर्म है ना ही तू ठंडा है, तो क्या है, तू गुनगुना है। मतलब कहते हैं ना, या तो इस पार हो जाए या तो उस पार हो जाए, परंतु तू बीच में अटका हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। मतलब अगर कोई व्यक्ति न्यायाधीश के पास कोई विषय लेकर के जाए, तो वह क्या सोचेगा कि एक साफ साफ हिसाब किया जाए, साफ साफ उसका न्याय किया जाए। परंतु अगर उसे ऐसी बातें देखने मिल रही है कि ये बात नहीं वहाँ ठहर रही है, ये बात नहीं वहाँ ठहर रही है, तो उसका न्याय किस रीति से किया जाए, किस रीति से काम किया जाए। तो यूहन्ना के द्वारा परमेश्वर ने कहा, उसके पास ये संदेश पहुंचा, और यह लौदीकिया की कलीसिया को बताता है कि ना ही तू ठंडा है और ना ही तू गर्म है, तू क्या है, तू गुनगुना है। यही तो गलत है, तो गुनगुना है, ना ही तू ये पार हुआ ना ही तू वो पार हुआ। अर्थात हो सकता है कि वो कभी वचन पे चलता रहे, फिर थोड़ा देर रुक जाता रहे। भला यह होता कि या तो तुम मेरी वचन पे पूरा ही चलता, या तो तू वचन को छोड़ दिया रहता। अगर तू छोड़ दिया रहता तो मैं तुझे सजा देता था, अगर तू अच्छी रीति से चल रहा रहता तो मैं तुझे आशीष करता था। यहाँ पे परमेश्वर कंफ्यूज हो चुके हैं कि मैं तेरे साथ क्या करूँ। तू तो ना ही ठंडा है और ना ही तू गर्म है, तू गुनगुना है, तू बीच में स्थित है, इसके लिए मैं तेरे लिए कुछ कर नहीं पा रहा। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो क्या है, तू गुनगुना है, इसलिए मैं ना ही तेरे लिए कुछ काम कर पा रहा हूँ। कैसे आपको अच्छे से समझा सकते हैं? जैसे मान लीजिए आप मोबाइल चार्जिंग पे लगाते हैं, उसकी बैटरी मान लो सब ठीक है, पर आप चार्जिंग पे लगाते हो, आपका जो बैटरी है वो 50% पर अटका रहता है। आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, उसी पर स्थित है, बढ़ने का नाम नहीं ले रहा, बढ़ भी नहीं रहा और घट भी नहीं रहा है, उतने पे पड़ा हुआ है। वैसी कंडीशन ये लौदीकिया की जो कलीसिया है इसमें है। परमेश्वर देख रहे कि ये ना ही ठंडा हो रहा है और ना ही गर्म हो रहा है, अर्थात इसकी परिस्थिति एकदम मतलब बीच में अटकी हुई है। ना इसे मैं सजा दे पा रहा हूँ और ना ही मैं इसे आशीष कर पा रहा हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। भाइयों बहनों, ये वचन को हम पढ़ते हैं, फिर जानेंगे कि परमेश्वर ने लौदीकिया की कलीसिया के लिए क्या कहा। और ये खाली उस कलीसिया के लिए नहीं था, परंतु कलीसिया क्या है? क्या कलीसिया में जगह या कोई राज्य या कोई देश महत्व रखता है? कलीसिया तो प्रभु यीशु मसीह की है, कलीसिया तो परमेश्वर की है। अगर कलीसिया, अगर किसी, मान लीजिए
अगर किसी, मान लीजिए अमेरिका देश है, उस कलीसिया के लिए अगर कोई आज्ञा है तो क्या भारत देश की कलीसिया के लिए कुछ अलग आज्ञा रहेगी? नहीं, कलीसिया तो एक ही है, कलीसिया एक अंग है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि यहाँ पर जो भेड़ें हैं इसका चरवाहा मैं हूँ और मैं उनका एक ही चरवाहा रहूँगा और भेड़ों का एक ही झुंड रहेगा। क्या आप समझ रहे? आपने वचन में पढ़ा रहेगा कि यह तो एक मेरा झुंड है, परंतु और भी मेरी कई सारी भेड़ें यहाँ वहाँ पड़ी हुई हैं, उनको भी मैं एकजुट करूँगा, उनको भी मैं इकट्ठा करूँगा और फिर क्या हो जाएगा? मैं उनका एक ही चरवाहा रहूँगा और वे मेरी भेड़ें रहेंगी। वो बहुत सा और भी समूह मेरा कहीं और है। मतलब कलीसिया बहुत सी हो सकती हैं, चाहे वह भारत में रहे, चाहे वह चाइना में रहे, चाहे किसी और देश में रहे, चाहे वह रूस में रहे, चाहे वह चीन में रहे, कहीं भी क्यों न रहे, बहुत सी कलीसियाएँ हैं। अगर वह कलीसिया के लिए आज्ञा है तो निश्चय अगर वह आज्ञा आप भी मानते हो तो वह आपके लिए प्रभाव रहित नहीं रहेगा, वो प्रभाव डालेगा आपके जीवन के अंदर। हालेलुया। तो आवश्यकता है कि ये जो लौदीकिया की कलीसिया को जो संदेश यूहन्ना ने कहा, जो बताया उसने कि मैंने क्या देखा, परमेश्वर का आत्मा मुझसे क्या कहता है तुमसे, तुम ये बातों को जान लो, आप भी इसको समझे और उसके अनुसार चलने का प्रयत्न करें। आइए इसे हम पढ़ते हैं। खोल लीजिए प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, खोल लीजिए प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अध्याय 3। जिन्हें मिला अपने हाथों को ऊंचा करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। हाँ भाइयों बहनों, खोल लीजिए प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 वचन 19 से लेकर के 22 तक। प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 वचन 19 से लेकर के 22 तक। आइए से हम पढ़ते, आप सभी ध्यान से सुनिए। लिखा है, मैं जिन जिन से प्रेम करता हूँ उन सब को उल्हाना और ताड़ना देता हूँ, इसलिए सरगम हो और मन फिरा। देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वह मेरे साथ। जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। भाइयों बहनों, लौदीकिया कलीसिया से यूहन्ना क्या कहते हैं, क्या बताते हैं कि परमेश्वर क्या कह रहे हैं उनको। यूहन्ना बताते हैं कि हे लौदीकिया की कलीसिया, हे ये स्थान की कलीसिया, परमेश्वर तुमसे बात कर रहे हैं, परमेश्वर तुमसे कहना चाहते हैं, परमेश्वर तुमको बता रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर यूहन्ना बता रहे लौदीकिया कलीसिया से कि हे लौदीकिया कलीसिया, हे लौदीकिया कलीसिया के लोगों, परमेश्वर तुमसे कह रहे हैं, परमेश्वर तुम्हें बता रहे, परमेश्वर तुम्हें आगाह कर रहे, तुम्हें समझा रहे हैं कि जिससे मैं प्रेम करता हूँ उसे मैं ताड़ना भी देता हूँ, उसकी मैं उल्हाना भी करता हूँ। उल्हाना माने आप डांटना कह सकते हैं, ताड़ना मतलब डांटना फटकारना कह सकते हैं। परमेश्वर कह रहे हैं यूहन्ना के द्वारा कि जो जिससे मैं प्रेम रखता हूँ उसे मैं डांटता हूँ, उसे मैं मार भी लगाता हूँ, उसे मैं मतलब उसको दुख भी हो सकता है, किस बात पर मैं उसे डांटता हूँ। हालेलुया। भाइयों बहनों, लिखा, मैं जिन जिन से प्रेम करता हूँ उन सब को उल्हाना और ताड़ना देता हूँ, इसलिए सरगम हो और मन फिरा। बहुत से लोग, एक वचन क्या कह रहा है आपसे, वचन क्या बताना चाह रहा है। बहुत से लोग कहते हैं कि मैं प्रभु के पास आ रहा हूँ, मुझे प्रभु के दास ने यह कह दिया कि मुझे ऐसा करना पड़ेगा, अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा
तो मेरा कोई काम नहीं हो सकता, मेरा काम सफल नहीं हो पाएगा। मैं गया था चंगाई के लिए प्रार्थना लेने, उसने कह दिया कि मुझे 1.5 से 2 घंटा प्रार्थना करना पड़ेगा, या मेरा तकलीफ़ है मुझे उसके लिए 3 दिन का उपवास रखना पड़ेगा, या तो मुझे ये काम वो करना पड़ेगा, या तो मुझे अपनी क्रियाओं को बदलना पड़ेगा। पास्टर ने इतना ही नहीं कहा, प्रभु के दास ने इतना ही नहीं, परंतु मुझे डांटा भी, परंतु मुझे ताड़ना भी दिया। वो मुझे ऐसा कैसे कह सकता है, मुझे ऐसा कैसे बता सकता है। या तो वो प्रभु के दास ने मुझसे ये कहा कि मैं देख रहा हूँ परमेश्वर मुझे बता रहे कि तुम ये काम वो कर रहे हो, परमेश्वर तुम्हें हालेलुया हालेलुया हालेलुया, परमेश्वर तुम्हें बोल रहे हैं। मतलब प्रभु का दास कह सकता है कि परमेश्वर मुझे दिखा रहे कि तुम ये काम वो कर रहे हो, परमेश्वर तुमसे बहुत ज़्यादा नाराज है, परमेश्वर तुम्हें डांट रहे, परमेश्वर तुमसे गुस्सा है, परमेश्वर तुमसे क्रोधित है। तो सामने वाला व्यक्ति क्या कहेगा कि परमेश्वर मुझसे गुस्सा कैसे हो सकते, क्रोधित क्यों हो सकते हैं। भाइयों बहनों, अगर परमेश्वर आपकी बातों के मेरे ऊपर या किसी भी अपने दास के ऊपर परमेश्वर जाहिर कर रहे हैं, अर्थात परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, परमेश्वर आपसे प्रीति रखते हैं, परमेश्वर चाहते हैं, परमेश्वर इसलिए बातों को जाहिर नहीं कर रहे कि आपको सजा मिले, इसलिए परमेश्वर बातों को नहीं बता रहे कि आप वैसे ही पड़े रहो, परमेश्वर इसलिए बता रहे हैं कि आप अपने आप को बदलो, आप अपने आप को चेंज करो, आप अपने अंदर बदलाव लाओ, ताकि आपका जीवन और आपका परिवार बचाया जाए। लौदीकिया कलीसिया से परमेश्वर कहते हैं कि हे मेरे लोगों, मैं तुमसे प्रेम करता इसलिए मैं तुम्हें ताड़ना देता हूँ, इसलिए शायद तुम थोड़ा सा परेशानी में भी रह सकते हो, मैं तुम्हें डांटता हूँ, क्योंकि मैं तुमसे प्रेम रखता हूँ। बता रहे परमेश्वर कि जिससे मैं प्रेम रखता हूँ उसको मैं डांटूंगा भी, उसको मैं फटकारूंगा भी, उसको मैं थोड़ा बहुत मारूंगा भी। किस लिए? क्योंकि वह अपने मार्ग से भटक ना जाए। अगर वह गलत मार्ग पर है तो निश्चय मैं उसे ताड़ना दूंगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। कैसे आप ये बातों को समझ सकते हैं? भाइयों बहनों, आप योना नबी को जानते हैं अच्छी रीति से। उसे नीनवे देश में जाने का था, है कि नहीं? परमेश्वर ने उसे कहा कि हे योना, तू नीनवे देश के पास चला जा, क्योंकि उन्हें बता दे कि 40 दिन बाद मैं सब कुछ ख़त्म कर दूंगा, आग गिरेगी, सब खत्म हो जाएगा, सब जल जाएगा, भस्म हो जाएगा सब। इतना पापी देश मैंने देखा नहीं। निनवे देश को तो आज्ञा दे दे कि 40 दिन बाद ऐसी अग्नि गिरेगी, ऐसी तबाही हो जाएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा। हालेलुया। आप सभी गौर करिए क्या हुआ। योना के पास परमेश्वर का संदेश पहुंचा। योना प्रभु से थोड़ा सा धोखा खाया हुआ था, है कि नहीं? थोड़ा सा मतलब बोलते हैं ना, धोखा नहीं दिया, पर मतलब उसके लिए उसकी तरफ से अगर देखा जाए तो वो धोखा ही खाया हुआ था। वो ये उसके मन में ये बैठ गया था कि परमेश्वर मुझसे कहते कुछ और है और करते कुछ और है। परमेश्वर का तो कुछ नहीं जाता, बुराई मेरी हो जाती कि मैं झूठा भविष्य सकता हूँ, मैं बोलता कुछ और होता कुछ और है। तो क्या है पता है, कहीं भी प्रभु का संदेश लेके जाने के लिए डरता है कि यार प्रभु मुझे बोले, मैं जाऊंगा, कहूँगा, ऐसा नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, सब तो मेरी निंदा करेंगे, सब मेरा मजाक उड़ाएंगे कि तुमने क्या कहा था और क्या हो गया। हालेलुया। परमेश्वर का फिर संदेश योना के पास पहुंचा और योना ने सोचा ठीक है मैं जा रहा हूँ, चलो प्रभु का प्रचार करने के लिए, प्रभु के संदेश को पहुंचाने के लिए। तो जब वहाँ पर जा रहा रहता है तो वहाँ से वह हट करके जहाज में चढ़ जाता है और वो किसी और जगह निकल जाता है। वहाँ पर निकल जाता है तो फिर जहाज पर आफत आ जाती है। योना कबूल करता है कि मेरे को निनवे देश जाने का था, मैं तरसूस भाग रहा था, दूसरे जगह पर भाग रहा था, तो कहा कि मुझे पटक दो पानी के अंदर, मैं चला जाऊँ। तो उसको कुल मिला करके वह निनवे देश पहुँच जाता है। हालेलुया। निनवे देश पहुँच गया। वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर वो लोगों को प्रचार करता है, बताता है कि हे निनवे वासियों, तुम लोग जो यहाँ पर पाप कर रहे हो, व्यभिचार कर रहे हो, मारपीट कर रहे हो, झगड़ा कर रहे हो, चोरी कर रहे हो, चकोरी कर रहे हो, जो भी कुछ कर रहे हो, सतर्क हो जाओ। अब तुम्हारे पास बस 40 दिन का समय रह गया, इतने ही दिन तक तुम जीवित रह सकते हो। 40 दिन खाली, ओनली 40 days आर रिमेनिंग फॉर यू। तुम्हारे पास खाली 40 दिन का समय है।
तुम इतने ही दिन जीवित रह पाओगे, और 40 दिन के बाद परमेश्वर की आग स्वर्ग से गिरेगी और सब कुछ ध्वस्त हो जाएगा। शुरुआत में तो 10-15 दिन में लोग हंसी मजाक करते हैं, ऐसे कैसे हो सकता है, अरे आग कैसे आकाश से गिर सकती है। बारिश बोलता तो समझ में भी आता, आग कैसे गिर जाएगी। वो लोग मतलब मजाक करते, ठट्टा उड़ाते हैं। पर वहाँ पे जो राजा रहता है, उसका जो मंत्री रहता है, वह अब जानता था और राजा से बताता था कि, और प्रजा भी जान जाती, अरे यार ये इतना पागल थोड़ी हो सकता। हर दिन आकर के बताता कि 40 days आर रिमेनिंग, 39 days आर रिमेनिंग, 38 days आर रिमेनिंग। ये हमेशा आकर के वार्निंग दे रहा है, जरूर कोई ना कोई बात तो है। प्रजा के अंदर भय का माहौल हो जाता है। और राजा का जो मंत्री रहता है, जो शास्त्री रहता है, वह कहता है कि ये जो व्यक्ति है, ये जो नबी है, यह यहोवा परमेश्वर का नबी है, और यहोवा परमेश्वर के कर्मों को हमने देखा है। उसने लाल समुद्र को 2 भाग कर दिया। उसने इजराइलियों को इजिप्ट से, जो जिनके पास कुछ नहीं था, परंतु आज़ाद करवाया। वह बहुत ज़्यादा सामर्थी परमेश्वर है, और वह अपने लोगों के साथ रहता है। वह जो बोलता है वह करता भी है। राजा के अंदर समझ में आ जाता है कि ये जो नबी कह रहा है, यह बातें अवश्य पूरी होनी हैं। तो राजा क्या करता है, राजा खुद भी उपवास करता है, शाल ओढ़ लेता है रात के अंदर। ऐसा उसका कितना ही उसका क्रिया रहेगा जिसके द्वारा वो परमेश्वर को बता सके कि हे परमेश्वर, मैं पश्चाताप कर रहा हूँ, मुझ पर दया कर, मुझ पर रहम कर। राजा भी करता है और राजा की प्रजा भी करती है। राजा, उसके अंदर जितने भी लोग, वे लोग तो शोक कर ही रहे हैं। और जो ये योना है अपना काम करते रह रहा है, चिल्लाते रह रहा है, चीखते रह रहा है। 10 दिन बचे हैं, 9 दिन बचे हैं, 8 दिन बचे हैं, बोलते रह रहा है। यहाँ पे सब लोग रो रहे हैं, राग पोत रहे हैं, सब लोग निराश हो रहे हैं, रो रहे, गा रहे, चीखना चिल्लाना। वहाँ पे कई लोग तो इतना भी सोच रहे थे कि यार एक काम करते, हम लोग अपना देश छोड़कर किसी और जगह भाग जाते हैं। हस्बैंड बोल रहा है हम लोग भाग जाते हैं, वाइफ बोल रही है अरे कहाँ जाएंगे, हमारा घर इधर ही तो है, हमने इधर ही तो अपना घर खरीदा, हमने इधर ही तो अपना घर बनाया है, इतना सब कुछ, इतना बड़ा हमारा परिवार है, इतना हमारा सामान है, हम कहाँ जाएंगे। और जहाँ कहीं जाएंगे क्या वे लोग हमको अपनाएंगे, क्या हमें वो रहने देंगे, हमारा सब कुछ तो यहीं पर, हम कहाँ जाएंगे। वे लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, कोई मार्ग नहीं दिख रहा। वे लोग भी उपवास रखते हैं, वे लोग भी रोटी गिड़गिड़ाते हैं। हालेलुया। योना बोलते जा रहा, चौथा दिन, तीसरा दिन, दूसरा दिन का वार्निंग देने आ गया, और पहले दिन के वार्निंग देने नहीं आता। क्या भरोसा, पहली आग गिर गई तो पहले दिन का नहीं आता। पहले दिन वह दूर से चट्टान पर बैठ के देख रहा रहता है क्या हो रहा है, और देखता है कि पहला दिन भी बीत गया, उसके बाद 2 दिन और बीत गए। बोला हे परमेश्वर, मैं जानता था कि तू यही करेगा, मैं जानता था कि तू यही करेगा, कि तू क्रोध करने में धीमा और अटल प्रेम से भरा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या हो गया, निश्चय यहाँ पर योना की भविष्यवाणी तो झूठी हो गई, परंतु जो निनवे वासी, जो इतने पापी थे, जो व्यभिचारी थे, जो चोरी चकोरी करने वाले थे, उन लोगों ने क्या किया, एक भविष्यवाणी के डर से कि ये कहीं पूरी ना हो जाए, उन्होंने अपने आप को बदल दिया। हालेलुया। निश्चय योना की भविष्यवाणी झूठी हो गई। परमेश्वर ने कहा कि तेरी भविष्यवाणी झूठी तो हो गई, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जितने लोग थे तेरे कारण उन्होंने अपने मनों को फिरा लिया, ये लोग पापी से धर्मी बन गए। क्या ये तेरे लिए बड़ी बात नहीं है? योना कहता है परमेश्वर इसीलिए मैं भाग रहा था, मैं जानता था कि तू बदल जाएगा। तू खाली कहता है कि तू सजा देगा, पर तू सजा देता नहीं है। मैं जानता था तू चेंज हो जाएगा, इसीलिए मैं भाग रहा था, इसीलिए मैं दूसरी जगह ऑपोजिट डायरेक्शन जा, पर तू फिर भी मेरे को लेकर के आया। हालेलुया, हालेलुया। भाइयों बहनों, सेम एज इट इज, सेम उसी प्रकार परमेश्वर या परमेश्वर कोई दास या मैं अगर आपको कहूँ कि परमेश्वर आपसे क्रोधित है, वह आपको सजा दे रहा है, वह आपसे नाराज है, या फिर आपसे ये काम कर रहा है, या वो कोई बातों को मुझे बता रहा है, किसी परमेश्वर के दास को बता रहा है, और वह दास आपको बता रहा है कि आपने ये कामों किया, आपने ये बुरा किया, आपने ये खराब किया, तो इसका तात्पर्य क्या है? क्या परमेश्वर आपको लज्जित करने के लिए बता रहा है? क्या परमेश्वर इसलिए बता रहे हैं कि आप हताश हो जाओ, निराश हो जाओ? क्या परमेश्वर आपको इसलिए बता रहे हैं कि आप लज्जित किए जाओ,
या इसलिए बता रहे हैं कि आप प्रभु को छोड़ दो? क्या इसलिए बता रहे हैं कि आप वैसे ही बने रहो या आपको सजा दी जाए? नहीं। क्या परमेश्वर ने, अच्छा आप बताइए, निनवे को अगर समाप्त करना था तो वार्निंग देने की क्या आवश्यकता है कि नहीं? 40 दिन बाद हो जाए तो जो होना है। वार्निंग क्यों दिया? वार्निंग देने का कारण क्या था? जरूरत क्या थी वार्निंग देने की? अभी तो कुछ बिगड़ा नहीं है, परंतु प्रभु चाहता बिना वार्निंग के भी 40 दिन बाद समाप्त कर दिया रहता। परंतु वार्निंग क्यों दिया? वार्निंग इसीलिए दिया कि इस दिए गए दिन के अंतर्गत वे लोग अपने आप को बदल दे। उसी प्रकार परमेश्वर आपको भी वार्निंग देता है कि तूने ये पाप किया है, तूने ये गलत काम किया है। यह आपके लिए एक वार्निंग है। हो सकता है कोई परमेश्वर का दास आपको बताए, हो सकता है कि आपको स्वप्न के द्वारा पता चले, हो सकता है आपको किसी वचन के द्वारा पता चले। यह क्या है आपके लिए? यह एक वार्निंग है। और वार्निंग किस लिए दी गई है? कि आप अपने आप को बदल दो, नहीं तो तू समाप्त कर दिया जाएगा, नहीं तो तेरी संपत्ति समाप्त हो जाएगी, नहीं तो तेरा धंधा समाप्त हो जाएगा, नहीं तो तेरी ये सारी चीज़ें समाप्त हो जाएंगी। क्या आप समझ रहे हैं? जिस प्रकार योना ने निनवे में वार्निंग दी कि तुम सभी अब समाप्त होने वाले, ये नहीं बोल रहा, वो ये नहीं बोल रहा कि तुम लोग बदल जाओ, नहीं, वो खाली वो ये कह रहा है कि तुम सब समाप्त हो जाने वाले हो। योना यहाँ पर ये नहीं प्रचार कर रहा कि तुम सब मन फिराव कर लो, ये सब बदल लो, तुम सभी समाप्त होने वाले हो। 40 दिन रिमेनिंग, खाली 40 दिन बचे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 40 दिन बच गए, कुछ नहीं हो सकता। वहाँ पे सब लोग पार्टी बदल लेते हैं, है कि नहीं? पहले पाप कर रहे रहते, अब वे लोग अपने आप को बदल देते हैं। योना बहुत मतलब था, चलो यार इस बार हो जाएगा, लेकिन क्या बदल दिया? वार्निंग के कारण उन्होंने अपने आप को बदल दिया, निनवे देश बचा लिया गया। सेम एज इट इज, अगर वचन के कारण आप अपने आप को बदलते हो, या किसी परमेश्वर या मेरे ही द्वारा बोलने के कारण अगर आप अपने आप को बदलते हो, मैं या कोई परमेश्वर का दास आपसे कहता है कि आप पाप कर रहे हो, पाप से बदलना जरूरी है। आप प्रार्थना नहीं कर रहे, 2 घंटा प्रार्थना करना जरूरी है। अगर आप प्रार्थना करोगे आप बीमारी से आज़ाद होने वाले हो। या आपके लिए एक वार्निंग हो सकती है, अगर आप ये वार्निंग का इस्तेमाल करते हो, अगर आप ये वार्निंग को ग्रहण करते हो और उसके अनुसार काम करते हो, तो जिस प्रकार निनवे बचा दिया गया, आप और आपका जीवन भी बचा दिया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की तरफ से वार्निंग इसलिए नहीं रहती, परमेश्वरी की तरफ से क्या, संसार में भी अगर वार्निंग रहती है तो वह इसलिए नहीं रहती है कि वह काम पूरा हो जाए, नहीं, वार्निंग इसलिए रहती है कि आप अपने आप को बदल सको। क्या लिखा 19 वचन में, मैं जिन जिन से प्रेम करता हूँ उन सबको उल्हाना और ताड़ना देता हूँ। परमेश्वर ने निनवे देश को उल्हाना दिया, ताड़ना दिया। किस लिए दिया? परमेश्वर निनवे से प्रेम करता था। आप समझ रहे हैं क्या? परमेश्वर निनवे से प्रेम करता था, इसलिए उन्हें एडवांस में वार्निंग दे दिया। प्रेम नहीं करता तो तुरंत नष्ट कर डालता। प्रेम करता था, चाहे कितने भी पापी क्यों ना, कितने भी व्यभिचारी क्यों ना रहे, कितने भी चोरी करने वाले, कितने मारकाट करने वाले क्यों ना रहे, परमेश्वर निनवे से प्रेम करता था, इसलिए वार्निंग दिया। प्रेम नहीं करता तो तुरंत नष्ट कर देता। क्या आप समझ रहे हैं? उसी प्रकार वचन में लिखा कि जिससे मैं प्रेम करता हूँ उसे मैं उल्हाना देता हूँ। तो क्या कर, लिखा इसलिए मन फिरा। क्या कर? मन फिरा। मैंने वार्निंग दिया, अब जिस बात के लिए मैंने वार्निंग दिया उस बात से तो हट जा, जिससे ये वार्निंग तेरे लिए लाभदायक रहे। तो उसी मार्ग पे चलता रहेगा तो निश्चय नाश हो जाएगा। अगर हाँ निनवे वासी अपने आप को नहीं बदलते, वही पाप करते रहते, तो निश्चय निनवे देश भस्म कर दिया जाता, जला दिया जाता। परंतु उन्होंने अपने आप को बदला, इसलिए वे बचा दिए गए। 20 वचन देखते दिखा, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा। हालेलुया, हालेलुया। भाइयों बहनों, लौदीकिया कलीसिया से परमेश्वर यूहन्ना के द्वारा कह रहे हैं कि हे मेरे लोगों, मैं तुम्हारे हृदय के द्वार के बाहर खड़ा हूँ, खटखटा रहा हूँ कि मुझे एंट्री दो, मुझे तुम अपने अंदर ग्रहण करो। और जब तुम मुझे अपने अंदर ग्रहण करोगे तो मैं क्या करूँगा? तुम्हारे साथ भोजन करूँगा और तुम मेरे साथ भी भोजन किया करोगे।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा? लिखा, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुन द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर। भाइयों बहनों, लिखा, देख मैं, इधर हृदय नहीं लिखा परंतु लिखा, देख मैं द्वार खटखटाता हूँ, कोई मेरा शब्द सुन करके खोलेगा मैं उसके पास आऊँगा। वचन बता रहा है, आप आत्मिक रूप से इस वचन को ले सकते हो कि मैं तेरे अंदर, मैं तेरे हृदय के अंदर, मैं तेरे जीवन के अंदर आना चाहता हूँ, पर तू मुझे एंट्री नहीं दे रहा। आवश्यकता है कि आप प्रभु यीशु मसीह को, परमेश्वर यहोवा को एंट्री दो। जब आप एंट्री दोगे तो क्या हो जाएगा? इसमें आगे लिखा, तो मैं उसके पास भीतर आकर, भीतर अर्थात जीवन के भीतर आ सकते हैं प्रभु यीशु मसीह। आपके हृदय के अंदर आ सकते हैं, आपके शरीर के अंदर, आपके धंधे के अंदर, आपके परिवार के अंदर, आपके नात रिश्तेदारों के अंदर भी आ सकते हैं। लिखा ना कि तेरे कारण तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। एक व्यक्ति अगर विश्वास करता है उसके कारण पूरा घराना उद्धार पाएगा। है कि नहीं? है कि नहीं? एस्थर के द्वारा पूरा इजरायली बचा दिया गया। आप जानते हो, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं तेरे भीतर आऊँगा। अगर प्रभु यीशु मसीह आपके भीतर आ गए, निश्चय आपका परिवार भी बचाया जाएगा। वे आपके भीतर आ गए, निश्चय आपकी बीमारियां हट जाएंगी। वे आपके अंदर आ गए तो आपकी परिस्थिति बदलेगी। कैसे बदलेगी? लिखा, तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वह मेरे साथ। हालेलुया। भाइयों बहनों, यह वचन समझने की आवश्यकता है। क्या लिखा? तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ करेगा। यहाँ पर प्रभु डिनर प्लान की बात कर रहे हैं कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा, मैं उसके भीतर आऊँगा। अपने हृदय के द्वार को खोल, अपने शरीर के द्वार को खोल, अपने घर के द्वार को खोल, अपने मन के द्वार को खोल। मैं तेरे भीतर आऊँगा और हम क्या करेंगे? डिनर का प्लान करेंगे। है कि नहीं? साथ में डिनर करेंगे। हालेलुया। भाइयों बहनों, किसी ने आपको भोजन के लिए आमंत्रण किया है क्या? किया रहेगा। है कि नहीं? बहुतों ने किया रहेगा। कितनों को किया? जरा हाथ ऊंचा करें। कभी ऐसा हुआ रहे? कितने को भोजन का आमंत्रण मिला रहे? है कि नहीं? बहुतों को मिला रहेगा, है ना? तो भोजन का आमंत्रण क्या है? क्या खाली भोजन के लिए व्यक्ति बुलाता है घर पे? क्या रहता है? प्रेम रहता है। हो सकता है कि रिश्ता गंभीर हो, है ना? हो सकता है कुछ वार्तालाप करना रहे, है ना? हो सकता है कुछ और बातें रहे, कुछ और बात की चर्चा रहेगी, परंतु जरिया क्या बन रहा है? जरिया डिनर का प्लान बन रहा है ना? डिनर का प्लान जरिया बन रहा है कुछ और बातों को जानने का। डिनर का प्लान जरिया बन रहा है गहराई से समझने का। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि मैं तेरे भीतर आऊँगा और तुम मेरे साथ भोजन करेगा, मैं तेरे साथ भोजन करूँगा। अर्थात प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे भोजन करना यह तो एक जरिया है, परंतु भोजन करने के बहाने वे क्या करना चाह रहे हैं? वे आपके मनों की बातों को जानना चाह रहे हैं, वे आपकी समस्याओं को जानना चाह रहे हैं, वे आपकी तकलीफ़ों को जानना चाह रहे हैं। हो सकता है आपका धंधा नहीं चलता रहेगा, हो सकता है कि आपके परिवार में तकलीफ रहेगी, हो सकता है आपकी इधर इधर समस्या रहेगी। अभी कोई भाई, हम अनाउंसमेंट करते हैं स्टेज पर, हमारे भाई अनाउंसमेंट कहते हैं कि भाई फ्राइडे को, हर शुक्रवार हम तैयार रहते हैं किसी भाई को, किसी बहन को अपने घर के अंदर प्रार्थना करवाना रहे, कुछ भी करवाना रहे, तो वे क्या कर सकते हैं? हमें आमंत्रण कर सकते हैं। मेन हमारा विषय यह रहेगा कि हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। ठीक है? मेन विषय यह नहीं रहता कि हम डिनर के लिए आएंगे। ठीक है? मेन विषय यह रहता है कि हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। भाई अनाउंसमेंट करते हैं कि आप जो भी ऐसा सेवा हो सके, नाश्ता पानी हो गया, ठीक है। अगर डिनर का प्लान नहीं भी रहे, सपरे तो करिए, नहीं सपरेगा तो नहीं करेंगे तो भी चलेगा, परंतु खाली आप
नाश्ता पानी भी करा दी, बढ़िया हो जाएगा। और क्या हम वहाँ पे आकर के आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, जितना भी सपरेगा, 4-5 भाई कलीसिया से जाएंगे, वहाँ पर वे लोग प्रार्थना करेंगे, है कि नहीं? ये होता है कि नहीं? उसी प्रकार मेन विषय क्या है? मेन विषय आपके घर पर आकर के प्रार्थना करना है। प्रार्थना करेंगे कि खाली उतना ही नहीं, आपकी तकलीफ़ों को जानेंगे, आपकी समस्याओं को जानेंगे और उस विषय पे आपके लिए प्रार्थना की जाएगी। उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, एक बार फिर से वचन को हम जानते हैं। प्रभु यीशु मसीह लौदीकिया कलीसिया से कह रहे हैं, लौदीकिया कलीसिया से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि मैं तेरे द्वार को खटखटा रहा हूँ। वह तेरा हृदय का द्वार भी हो सकता है, वह तेरा मन का द्वार भी हो सकता है, वह तेरा घर का द्वार भी हो सकता है। खटखटा तो रहा हूँ परंतु तू खोल नहीं रहा है। तू हृदय के द्वार को खोल तो सही, मेरे शब्द को सुन और तेरे हृदय के द्वार को खोल तो सही। क्या आप समझ रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह का शब्द कैसे आपको सुनाई देता है? हो सकता है कोई मसीह भाई रोड पर प्रचार करता रहे, हो सकता है कोई मसीह भाई आप नए नए हो, आपको लेकर के आ रहेगा, चलो कलीसिया में वचन सुनोगे, वहाँ पर आशीष करेंगे प्रभु। आप नया भाई आया रहेगा, वचन सुन रहा है, आराधना सुन रहा है, आराधना कर रहा है, क्या हो रहा है? खाली वह तो मतलब वो कुछ कर ही नहीं रहा, सब कुछ हो रहा है परंतु वह सुन नहीं रहा। आराधना चल रही, वो खड़ा नहीं हो रहा, ताली नहीं बजा रहा, खाली बैठ कर देख रहा है। यह क्या हो रहा है? प्रभु की आवाज़ तो उसके पास जा रही है, प्रभु खट 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 कर तो रहे हैं, है कि नहीं? परंतु वह द्वार को खोल नहीं रहा। अगर जिस समय वह द्वार को खोलेगा, मतलब जिस समय वह आराधना में भागी हो जाएगा, जिस समय वो वचन को ग्रहण करना शुरू कर देगा, जिस समय वह आराधना करने लग जाएगा, उस समय क्या करेगा? वह अपने हृदय के द्वार को, अपने मन के द्वार को वह क्या करेगा? प्रभु के लिए खोल देगा। आराधना करना क्या है? आराधना करना आप अपने द्वार को खोल रहे हो प्रभु के लिए कि प्रभु तो मेरे अंदर आ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ऐसा हो नहीं सकता कि आप आराधना करो और प्रभु आपके अंदर ना आए। ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा नहीं हो सकता। अब ऐसा हो नहीं सकता कि आप आराधना करो और प्रभु आपके अंदर ना आए। प्रभु के बड़े दास जो आते हैं यहाँ पर, बहुत बार आए रहेंगे, आपने देखा रहेगा, वे कहते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य जात का निर्माण किस लिए किया? इसलिए किया कि वे परमेश्वर की आराधना करे, परमेश्वर की महिमा करे। और जो कोई मनुष्य परमेश्वर की महिमा करता है, परमेश्वर की स्तुति करता है, उसका आत्मा क्या करता है? उसके ऊपर बड़े ही बल के साथ उतरता है, बड़े ही सामर्थ्य के साथ उतरता है। यह क्या रहता है? यह आत्मा नहीं रहता परंतु स्वयं प्रभु यीशु मसीह रहते हैं, जो बड़े ही बल के साथ आपके अंदर प्रवेश करते हैं, आपके अंदर एंट्री करते हैं। और जिस समय वे एंट्री करते हैं ना, खान पान तो बहाना है, वे तो खाली आपकी समस्याओं को जानते हैं, वे तो खाली आपकी बातों को जांचने का प्रयास करते हैं, आपकी हर एक बातों को जानते हैं। और वे जो जानते हैं ना, वे खाली जानते इसलिए नहीं कि वे खाली जान करके रुक जाए, वे ये बातों को जानते इसलिए हैं कि वे आपकी सारी समस्याओं को बाहर निकाल सके, वे सारी समस्याओं को आउट कर सके, वे सारी परिस्थितियों को सही कर सके। क्या आप समझ रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भाई बहनों, यह वचन लौदीकिया कलीसिया के लिए है। यह वचन लौदीकिया कलीसिया को यूहन्ना यहोवा परमेश्वर की आज्ञा अनुसार सुनाता है। खाली वह उसी कलीसिया के लिए नहीं, परंतु यह तो हमारे लिए है, यह तो आपके लिए है, यह तो हमारी बहनों के लिए, हमारे भाइयों के लिए है, यह मेरे लिए, हर एक व्यक्ति के लिए है। प्रभु यीशु मसीह द्वार को खटखटा रहे हैं, कहा कि द्वार को खोल, मैं भीतर आऊंगा, मैं तेरे साथ भोजन करूंगा, तू मेरे साथ भोजन करेगा। अर्थात जो बातें डिनर प्लान पे आदमी बुलाता तो है परंतु डिनर तुरंत नहीं होता। 1-2 घंटे चर्चा होती, बातचीत होती, किसी भी विषय में बात होती है, तब तक यह पता रहता डिनर बन रहा है कि नहीं, तब तक बैठिए, इंतजार करिए, है ना। होटल पे बहुत से लोग जाते हैं खाने पीने के लिए, मतलब अधिकतर खाने पीने के लिए नहीं परंतु कुछ बातें करते हैं, वहाँ पर ऑर्डर भी दिया रहता है। मेन तो खाने के लिए नहीं आए, खाने पीने के लिए नहीं आए, परंतु वह बात की चर्चा हो जाए उसके लिए इकट्ठा हुए। उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम मेरे साथ भोजन करेगा, मैं तेरे साथ भोजन करूँगा। अर्थात
भोजन यह तो एक जरिया है, भोजन करना नहीं करना तो एक जरिया है, परंतु मैं तेरे अंदर आऊँगा, तू अपनी बातों को मेरे पास रखेगा, मेरे सामने प्रस्तुत करेगा, निश्चय मैं तेरी बातों को जानूंगा भी, समझूंगा भी, और मेरे अनुसार जो भला रहेगा उसको मैं करूंगा भी। परमेश्वर निनवे को जानते थे कि निनवे पापी है, निनवे बुरा है। क्या खाली जान करके रुक गए? नहीं, उन्होंने बातों को जाना और अपने नबी को फेंक दिया कि तू जा वहाँ पर, उनको बता, उनको समझा, उनके मनों को बदलने का तात्पर्य कर, उनके मनों को बदलने का प्रयास कर। बदलना तो कहा ही नहीं, परंतु तू जा, उनको बोल ही दे कि वे लोग नष्ट हो जाएंगे। वो डर तो रहा था, परंतु डरते डरते गया वहाँ पे, बोल दिया कि तुम सब समाप्त हो जाओगे। परमेश्वर के वचन को तो उसने पूरा किया। अब क्या हो गया? योना चिल्ला रहा है। अब देखिए प्रभु का वचन कैसे उनके जीवनों के अंदर काम करता। अगर वचन काम नहीं करता वे लोग समाप्त हो जाते थे। आज हम पढ़ते कि निनवे समाप्त हो चुका है कि नहीं, ये पढ़ते थे, परंतु वचन उनके अंदर गया। योना चौथे 40वें दिन चिल्ला रहा है, नष्ट हो जाओगे। 38, 39, 25, 24, 23 दिन चिल्लाते जा रहा है कि तुम सब नष्ट हो जाओगे। हमेशा वार्निंग आ रही है, हमेशा वार्निंग, जैसे बैटरी डिस्चार्ज हमेशा नोटिफिकेशन आता है, वैसे उसका वार्निंग आ रहा है, हमेशा चर्चा हो रही है। वे परेशान हो जाते हैं, अरे ये क्या कर रहा है, हमेशा मतलब बोलते जा रहा है, बोलते जा रहा है। अभी क्या हो रहा है पता है? उसकी बातों के द्वारा आप जानते हो क्या हो रहा है। ये तो खाली शारीरिक रूप में आप देख रहे हो, आत्मिक रूप में क्या हो रहा है पता है? खट 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 द्वार पर दस्तक दी जा रही है, दस्तक दी जा रही है, दस्तक दी जा रही है। 10 दिन दस्तक दी गई, 15 दिन तक दस्तक दी गई, 20वें दिन भी दस्तक दी गई। शायद 20वें दिन बाद उन्होंने अपने द्वार को खोला और क्या किया पता है? राजा और पूरी प्रजा ने क्या किया? उपवास किया, फास्टिंग प्रेयर में बैठ गया। है कि नहीं? है कि नहीं? उनके अंदर डर आ गया, अरे यार ये बोल रहा है, निश्चय ये बातें पूरी हो जाएंगी। पहले तो खाली प्रभु दस्तक दे रहे थे, वचन तो जा रहा है परंतु अंदर समा नहीं रहा है। क्या हो रहा? दस्तक दी जा रही है, वो बातें पूरी पर ग्रहण नहीं की जा रही। और जिस समय उन्होंने ग्रहण किया, क्या किया? शाल ओढ़ ली, बैठ गए, उपवास किया। भेड़ बकरे सब ने उपवास किया, किसी ने कुछ खाया पिया नहीं, सब ने उपवास किया, रोया गया, बिलखा। यह क्या है? यह प्रभु उनके अंदर प्रवेश कर गए और उनका मन नम्र हो गया। और जिस समय प्रभु ने उनके अंदर प्रवेश किया, उसकी सारी बुरी आदतें क्या हो गई? बाहर जाती रही, बाहर जाती रही, बाहर जाती रही। सारी बुरी आदतें क्या हो गई? बदल गई। है कि नहीं? है कि नहीं? प्रभु यीशु मसीह उनके अंदर आ गए, परमेश्वर उनके अंदर आ गए, उनका वचन उनके अंदर समा गया। जो पहले वे मार काट करते थे, जो पहले छीना झपटी जानते थे, जो खाली गाली गलौज करते थे, पश्चाताप करने लगे। अब पश्चाताप करते वे सब पाप भूल जाते हैं, भूल गया था, सब छूट जाता, उनको पता हम नष्ट हो जाएंगे, छोड़ दिया पाप। और जब उनको क्षमा दे दी जाती है, 40 दिन बीत गए और 10-15 दिन और बीत गए, सब सही हो गया, फिर भी वे पाप दोहराते हैं क्या? वे पाप नहीं दोहराते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन उनके अंदर समा चुका है। और जिसके अंदर प्रभु यीशु मसीह आ जाता है, उसकी सारी कलाकृति बदल जाती है, उसका सारा रूप बदल जाता है। निनवे वासी सब बदल गए। पहले धक्का मुक्की, पहले छीना झपटी सब चल रहा था। अब क्या? ये लो भाई, मेरे पास 4 रोटी है, 2 रोटी तुम लो, मेरे पास 2 जोड़ी कपड़े, 1 जोड़ी तुम ले लो। है कि नहीं? पहले सब भिन्न भिन्न प्रकार की पाप गुना चालू थे, परंतु अब क्या हो रहा है? अब उनके अंदर भाईचारा आ चुका है कि नहीं? अब उनके अंदर प्रेम आ चुका है। ये कैसे हो गया? क्योंकि योना सोच रहा है यार मैंने क्या ही किया, बेइज्जती करवा ली खाली आकर के यहाँ पे। है कि नहीं? वो खाली इतना समझ रहा, परंतु ये नहीं जानता जो बीज उसने निनवे देश में बोया, उसने कितना ज़्यादा फल लेकर के आया। क्या आप समझ रहे हैं? वो खाली इतना अपनी शारीरिक आंखों से यह देख रहा है, मैंने तो यहाँ पे भविष्यवाणी की, यहाँ पे प्रभु ने मतलब यहाँ पे मेरी भविष्यवाणी पूरी नहीं हुई। वो खाली इतना देख रहा है, परंतु वो बातें परमेश्वर जानते हैं कि जो बीज मेरे सेवक ने यहाँ पे बोया है, वह बीज इनके जीवन में फल को लेकर के आ रहा है। उस बीज के कारण आज वे पाप से पलट चुके हैं और पूरा निनवे देश पवित्र हो चुका है। क्या आप समझ रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
सोचिए प्रभु के शब्द में कितना पावर है, प्रभु के वाक्य में, प्रभु के वचन के अंदर कितना पावर है। आप खाली हल्के में ले लेते हैं वचन को, आप खाली वचन को हल्के में ले लेते हैं। सोचिए योना खाली इतना कहता था कि 40 दिन बीत गए, 40 दिन बचे, 29 दिन बचे, 38 दिन बचे हैं, इतना ही कह रहा है। खाली दिन की गिनती मान रहा है और फिर कह रहा है बचे हैं, बस इतना ही कह रहा है। और कुछ कह रहा है क्या? पर खाली इतना ही उनके अंदर ऐसा काम कर देता है कि वे अपनी सारी पुरानी व्यक्तित्व को छोड़ छाड़ देते हैं। पहले जो प्रभु के सामने पापी थे वे अब धर्मी बन जाते हैं, और एक मनुष्य के कारण पूरा जो देश है वह क्या किया जाता है? बचा दिया जाता है कि नहीं? सोचिए खाली प्रभु का एक शब्द, वह दिन की गिनती और बच गए, बस इतना ही। इतना अगर इतना बदलाव ला सकता है, अगर उनकी परिस्थितियों को बदल सकता है, अगर उनके नेचर को बदल सकता है, तो ये जो आपके पास बाइबल दी गई है, अगर आप इसका पालन करेंगे तो आपका क्या क्या बदलने जा रहा है कि नहीं? आपका क्या क्या नहीं बदलेगा? आपकी परिस्थितियाँ क्यों नहीं बदलेंगी? आपकी बीमारियाँ क्यों नहीं जाएंगी आपके अंदर से? आपकी समस्याएं क्यों नहीं खत्म होने वाली हैं? सब कुछ आपका बदलने वाला है। बस जरूरत क्या है? जरूरत यह है कि हमारे अंदर लागू होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। योना अपने आप नहीं गया कि मैं बोल दूं, नहीं, परमेश्वर से आज्ञा पाया, मेरे सेवक जा वहाँ पे काम होकर। उसने किया। शब्द किसका था? क्या उसका था? परमेश्वर का शब्द था। निनवे देश में प्रचार किया, उन्होंने ग्रहण किया, अपने आप को बदल दिया, पूरा निनवे देश निष्पापी हो गया। उसी प्रकार आप ये जो पुस्तक पढ़ते हैं, आप ये जो वचन यहाँ पे सुनते हैं, इसको ग्रहण करें कि यस ये मेरे लिए है, मुझे बदलना है। अगर वचन कह रहा है कि मैं पापी हूँ तो मैं पापी हूँ। अगर वचन कह रहा है कि मुझे पश्चाताप करने की आवश्यकता है तो मैं करूँगा। अगर वचन कह रहा है कि अगर मैं माफ़ी मांगूंगा तो मेरा पाप क्षमा कर दिया जाएगा, तो यस मैंने माफ़ी मांगा है और मेरा पाप क्षमा भी हो चुका है। अगर आप ऐसा विश्वास करते हैं तो वह आपके जीवन के अंदर पूरा हो चुका है, वह आपके अंदर हो चुका है। लिखा कि कोड़े खाने के कारण तुम चंगे हो चुके हो। अगर आप विश्वास करते कि यस ये वचन मेरे लिए है, प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए कहा है, यह जो पतरस है या ये जो पौलुस है इन्होंने मेरे लिए कहा है, अगर आप ये विश्वास करते हो, अगर आप ये ट्रस्ट करते हो, तो यह वचन आपके अंदर पूरा हो चुका है। क्योंकि पूरा हो चुका है। आवश्यकता है कि वचन को आप मानो ही नहीं परंतु उसके अनुसार चलो भी। हालेलुया, हालेलुया। लिखा, क्या लिखा कि देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वह मेरे साथ करेगा। भोजन क्या है? एक जरिया है, परंतु भोजन के बहाने सारी बातों को जानना है कि नहीं? सारी बातों को जानना है। जानना ही है क्या? नहीं, उसको सॉल्व भी करना है। हालेलुया। 21 वचन लिखा, जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा। जय पाए, कौन जय पाएगा? हाँ अवश्य, परमेश्वर आए तो मन में। अब सारी बातें हो गई, लेकिन क्या प्रभु ने अपना व्यक्तित्व तो रख दिया है कि नहीं? मीटिंग करते ना, मीटिंग हो गई, पर अब फैसला क्या है हमारा? अगर हम फैसला प्रभु के पक्ष में लेते हैं तो हम जय पाते हैं। फिर और फैसला अगर हमारी तरफ से प्रभु के पक्ष में हम नहीं हो लेते हैं, हम जय नहीं पाए, हम हार चुके हैं। क्या आप समझ रहे हो? हम हार चुके हैं। अगर हमारा फैसला प्रभु के पक्ष में नहीं है, तो प्रभु के वचन के अनुसार नहीं है, तो प्रभु ने बताया मैं तुम्हारे पास आ तो गया, हम दोनों साथ में खा पी तो रही हैं और चर्चा भी कर रहे हैं, चर्चा हो रही है, मीटिंग तो हो रही है, परंतु फैसला क्या हो रहा है तुम्हारा? प्रभु सामने बैठे, आपका फैसला है ठीक है प्रभु जैसा आपने कहा वैसा किया। नहीं प्रभु ऐसा नहीं मुझे सही लग रहा, मैं नहीं कर पाऊंगा, ऐसा है कि नहीं? अगर आप ऐसा कहते हो कि मैं नहीं कर पाऊंगा तो आप क्या हो? आप हार चुके हो। पर अगर आप ये कहते हो कि यस मैं ऐसा करूंगा, प्रभु जो आपने वो जो वचन दिया इस वचन के अनुसार मैं चलूंगा, आपने जो वचन दिया इसका मैं पालन करूंगा, इसको मैं अपने जीवन के ऊपर, अपने शरीर के ऊपर, अपने कामों में मैं उतारूंगा। आप जब ऐसा कहते हो और ऐसा करते भी हो, आप जय पाते हो, आप विजय होते हो। और जब आप विजय होते हो तो क्या हो जाता है? प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं तुझे अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा। क्या खाली इतना ही?
क्या खाली आप ऐसा करोगे? नहीं। अरे प्रभु यीशु मसीह ने भी तो ऐसा ही किया। क्या लिखा आगे? लिखा, जैसे मैंने भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। क्या लिखा? प्रभु यीशु मसीह ने जय पाया है कि नहीं? है ना, पाया है ना, मृत्यु पर जय पाया है कि नहीं? शैतान पर भी विजय पाया। शैतान यार कितना मार घुसा मारा, कितना गाली गलौज किया, कितना थूका, कितना तकलीफ दिया है ना। पता हो क्यों तकलीफ दे रहा था? उसे दर्द देख के मजा नहीं आ रही थी। उसका मजा पूरा कहाँ हुआ अभी तक? उसका आनंद पूरा कहाँ हुआ? वह इस खोज में था कि प्रभु उफ तो कर दे, प्रभु कुछ बुरा तो बोल दे, प्रभु कुछ निंदा तो कर दे। लेकिन प्रभु चुप बैठे हैं। वह जानते हैं कि अगर मेरे मुख से कुछ गलत निकला तो यहाँ पर शैतान जीत जाएगा और मैं हार जाऊंगा। क्योंकि वे क्या थे? वे खाली एक मनुष्य नहीं थे, परंतु वे एक निष्कलंक मेमना थे। और निष्कलंक मेमना पवित्र रहता है, वह छोटा रहता है और वह मतलब बोलते हैं ना पवित्र रहता है। आप समझ रहे हो? पवित्र रहता है और उसकी बलि चढ़ाई जाती है। वैसे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए बलिदान दे दिया। वे निष्कलंक निष्पापी बने। अगर उनके मुंह से कुछ गलत निकल जाता ना तो वे निष्कलंक नहीं रह पाते, वे निष्पापी नहीं, वो पापी हो जाते। उन्होंने अपने आप को काबू में किया, अपने आप को रोका, अपने आप को परखा, मुंह बंद रखा। बोलते ना हमारी जीभ बहुत ज़्यादा मतलब आशीष को भी खोलती है, श्राप को भी खोलती है हमारी जीभ। उन्होंने क्या किया पता? अपनी जीभ को ही काबू में रखा था। आपने देखा था क्या? कितना भी बोला, अरे तो कुछ बोल क्यों नहीं रहा, अरे कुछ बोल तो सही, अरे कुछ बता तो सही। कुछ नहीं बोला, चुप रहे। वे जानते थे कि मैं कुछ बोलूँगा, कुछ गड़बड़ हो गया तो पाप हो जाएगा और मैं हार जाऊंगा। उन्होंने अपने मुख को बंद रखा और वे क्या हो गए? वे शैतान पर भी विजय हो गए, पाप पर भी विजय हो गए और मृत्यु पर भी विजय हो गए। और विजय होने के बाद क्या कहते हैं कि मैं भी जैसे मैं भी विजय पा करके अपने पिता के सिंहासन पर बैठा हुआ हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरे पास आओ और मेरी ऑब्जेक्टिव्स को, मेरी सारी शर्तों को मानो, स्वीकार करो। और जब तुम स्वीकार करोगे, उसके अनुसार चलोगे, जैसे मैं जय पा करके अपने पिता के सिंहासन पर बैठा हूँ ना, उसी प्रकार तुम भी जय पाओगे और मेरे साथ मेरे सिंहासन पर बैठने पाओगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जय पाना बहुत जरूरी है कि नहीं? प्रभु आपके अंदर आ तो गए, परंतु अभी तक आप जय पाए ही नहीं हो। जय कब पाओगे? जब आप प्रभु के सारी शर्तों को मानोगे, प्रभु के वचन को मानोगे, उसके अनुसार चलोगे, तब आप जय पाओगे। क्या आप समझ रहे हैं? जब आप जय पाओगे तब क्या हो जाएगा? प्रभु अपना सिंहासन आपको देगा, अर्थात प्रभु आपको आशीष करेगा, प्रभु आपको ब्लेस करेगा। आखिर में लिखा 22 वचन, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। आत्मा, ये जो आप देख रहे हो ना, क्या लिखा? जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। या पीछे 2-3 कलीसिया मेंशन की हुई हैं, इनकी इधर भी लास्ट में यही लिखा है कि जिनके कान हो वे सुन ले कि आत्मा, कौन सा आत्मा? परमेश्वर का आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। क्या आपने सुना? क्या आपको कान है? क्या आपने समझा? क्या आपने सुना? कलीसिया से आत्मा क्या कहता है, या आत्मा परमेश्वर का ये वचन के द्वारा आपसे क्या कहता है? वह यही कहता है, वह यही बताता है आपको कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। अगर मैं तुमसे प्रेम करता हूँ तो मैं तुम्हें डांटूंगा भी, मैं तुम्हें धमकाऊंगा भी, मैं तुम्हें कौन सा पिता ऐसा है जो उसका बेटा गलत राह पर चल रहा हो और उसको वह न रोके? है ना, वो सिगरेट फूंक रहा है, आप उसको नहीं मारोगे, आप उसको नहीं रोकोगे, आप रोकोगे। आप रोक दिए तो क्या मेरे पापा बुरे हैं, है कि नहीं, मेरे पिताजी बुरे हैं, ऐसा वो बोल सकता है कि नहीं? हम भी ऐसे ही बोलते, परमेश्वर बुरा है, हमें सही नहीं कर रहा, हमें चंगा नहीं कर रहा, हमें आशीष नहीं कर रहा। शायद उसका कुछ अलग प्लान रहे, है कि नहीं, आपके लिए। एक बच्चा बोल सकता है, ये मोस्टली होता है, ये ज़्यादातर होता है, पता है। गाड़ी चलाने को नहीं दी जा रही है, पिताजी मना कर रहे हैं। पिताजी मतलब क्या कर रहे हैं? मतलब लगता है मुझे प्रेम नहीं करते क्या, लगता है मुझे मतलब मेरे साथ ऐसा कर रहे हो, मतलब तो घुटता है, घुटन हो जाती है अंदर से, है कि नहीं। छोटा बच्चा रहेगा, बोलेगा मोबाइल चाहिए, पिता बोल रहे नहीं देंगे, घुटन हो जाता है। अरे क्यों ऐसा हो रहा है? बहुत सारी बातें आप खुद जानते हैं, आप खुद समझदार है कि नहीं, आप जानते हैं। तो क्या वह दे देगा तभी अच्छा पिता ठहरेगा? नहीं देगा तो नहीं ठहरेगा क्या?
बच्चा नहीं जानता उसके लिए क्या सही है, परंतु पिता जानता है। उसी प्रकार हम और आप नहीं जानते कि वह चंगाई हमारे साथ, मतलब हमारे साथ क्या हो रहा है हम नहीं जान रहे, परंतु पिता अवश्य जान रहा है। और पिता आपको आशीष करना चाहता है। वह आपको डांटता, आपको फटकारता है। आपको हो सकता है बीमारी में भी रहो, आप बहुत समय से आ रहे हो, बीमारी में हो, इसलिए हो क्योंकि वह आपसे प्रेम करता है और वह आपको आशीष करना चाहता है। आवश्यकता है कि आप और गहराई से लगे रहो। एक समय ऐसा आएगा, वह जान जाएगा कि अवश्य आप इसके लायक हो चुके हो और वह आपको अवश्य देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, इसलिए आपको डांटता है कि आप बदल जाओ, पूरे मार्ग पर मत जाओ, परंतु लौट आओ। वह आपसे प्रेम करता है, आपको उलाहना इसलिए देता है कि आप सही हो जाओ। बहुत से भाई मसीह भी हो सकता है, अन्य जाति भी, आपके हृदय के द्वार को खटखटा रहा है, खोलिए उसको आपके अंदर आने दीजिए। जब वो आपके अंदर आएगा, आपकी परिस्थितियों को जानेगा, आपकी समस्याओं को जानेगा। किस लिए जानेगा? कि बस जान करके चुप बैठ जाए? क्या वह निनवे की परिस्थिति जानकर चुप बैठ गया? नहीं, वह अपने दास को भेजता है, वह प्रचार करता है, निनवे देश अपने आप को फिरा लेता है। उसी प्रकार आपकी परिस्थितियों को जानेगा। किस लिए जानेगा? इसलिए जानेगा कि आपकी बिगड़ी हुई परिस्थितियों को सही कर डाले। हालेलुया, 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 हालेलुया। वह आपके पास आएगा, आपकी परिस्थितियों को सही करेगा। और इसके बाद जब आप उसके वचन को भी ग्रहण करते हो, परिस्थिति पहले सही नहीं होगी, पहले वचन ग्रहण करना पड़ेगा। वचन जब आप ग्रहण करते हो, आपकी परिस्थिति सही हो जाएगी। और जो परिस्थिति आपकी सही होएगी, जो आपकी सिचुएशन सही होगी, ये क्या हो जाएगा? यह आपके लिए एक सिंहासन के समान होएगा। क्या आप समझ रहे हैं? यह आपके लिए एक सिंहासन के समान हो जाएगा और वह आपको आशीष करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। दिल है यीशु का दीवाना, यीशु की महिमा गाएगा। मेरा दिल है यीशु का दीवाना।